नमस्कार, जय हिंद साथियों। ऑल टीचर 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का कितना महत्व होता है, और इस बुक से हूबहू क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था, लेकिन उस समय पुणे में बीमार प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। और स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, बाल गंगाधर तिलक ने ये वचन रखा था। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख तथ्य की बात देखते हैं। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी था, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी था, और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू था। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़ खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव, जो कर्नाटक में है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन, जो 1916 में। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।